मुफ्ती साहब की बारगाह मेरा सवाल है कि रजबुल मुरज्जब के हवाले हमारे पास कुछ SMS चले हैं, तो उसमें ये हवाला दिया गया है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत सल्लल्लाहु ने रजबुल मुरज्जब के रोजे रखने से मना फरमाया है। क्या कोई ऐसी रिवायत है जिसमें कि रजब के रोजे ममनुअ की गई हो? इंशाल्लाह ज़रूर अर्ज करेंगे। रजब के हवाले से कहते हैं SMS चल रहा है इब्न अब्बास के हवाले से कि रोजे रखने से मना किया गया, कोई ऐसी रिवायत है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि रोज़े रखने से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो। रजब के रोज़े के फ़ज़ाइल मौजूद हैं। ठीक है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस के एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, मशहूर इमाम हैं। ठीक है। तो इनकी मशहूर किताब है फ़तहुल बारी के नाम से, जो बुखारी शरीफ की सबसे मशहूर शरह कहलाती है। यानी बुखारी की जो तशरीह की गई है बुखारी शरीफ की अहादीस तय्यबा की, उसमें दो शरह सबसे ज़्यादा मशहूर है। एक उम्दतुल कारी जो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, और दूसरी फ़तहुल बारी जो हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की है। तो दोनों मशहूर शुरुआत हैं। हदीस के बहुत बड़े ये इमाम गुजरे हैं। इनकी एक किताब है तबयीनुल अजब, हाँ, तबयीनुल अजब बिमा वरद फ़ी रजब, कि रजब के हवाले से जो बातें जो अहादीस तय्यबा आई हैं उनका इन्होंने इसमें तज़किरा किया है। तो उसमें इन्होंने दो तरह की हदीसें जिक्र की हैं। एक वो अहादीस जिक्र की हैं कि जो मौजू हैं, मन घड़त हैं, ठीक है, और यानी रजब के हवाले से बाज़ हदीसें कि जो नहीं हैं और वो लोगों ने बना ली, उसका तज़किरा भी फरमाया। और दूसरी वो अहादीस तय्यबा जिक्र की हैं कि जो अहादीस मौजू नहीं है, उनके अंदर ज़ौफ़ मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मन घड़त हों, मौजू हो, ऐसा नहीं, वो हदीसें मौजूद हैं, लेकिन और फनी एतबार से उसमें कमज़ोरी है। लेकिन चूँकि ये कायदा है, उसूल है, तमाम जो उसूल हदीस की किताबें, इसमें ये बात मौजूद है कि जो अहादीस ज़ईफ़ा हैं, यानी ज़ईफ़ हदीस जो होती है कि जिसकी सनद में कमज़ोरी होती है, वो फ़ज़ाइल के अंदर मोतबर होती है। तो ये जितनी भी अहादीस आई हैं रजब के हवाले से, ये फजीलत के हवाले से आई हैं कि रजब का रोज़ा जो रखता है उसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की उस नहर में से पानी पिलाएगा कि जिसका रंग जो है वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और जिसका जायका जो है वो शहद से ज़्यादा मीठा है। ये बात जो बयान फरमाई, ये फजीलत है, और फजीलत में जब ज़ईफ़ हदीस आती है तो वो मोतबर हुआ करती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस हवाले से एक हदीस पाक जो ज़ईफ़ नहीं है, वो सही है, यानी हसन दर्जे की हदीस है। सुनन नसाई के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत शाबान के रोज़े रखा करते थे। तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस महीने के अंदर रोज़ा रखते हैं? तो फरमाया कि ये महीना है कि जो रजब और रमज़ान के दरमियान है और लोग इससे गाफिल हैं। सही। यानी उलमा इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि लोगों के नज़दीक जो है उस ज़माने में भी रजब और रमज़ान की एक अहमियत थी, ठीक है, कि इन दोनों में इबादत का ख़ास एहतमाम होता था, लेकिन शाबान के अंदर नहीं करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाबान में रोज़े रखे ताकि लोगों को मालूम हो कि जिस तरह रजब में इबादत करनी है, इसी तरह शाबान के अंदर भी इबादत करनी है। ये बात बयान फरमाई। तो इससे मालूम हुआ कि उस ज़माने में भी रजब के अंदर इबादत का ख़ास एहतमाम किया जाता था, और उसमें रोज़े की भी सूरत है कि रोज़े इसके अंदर रखे जाएँ, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर भी इसके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। जहाँ तक रहा ये बयान करना कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने या सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके हवाले से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये मौजूद है कि ये रजब में रोज़े रखने वालों को मारा करते थे। अच्छा, मारते थे उनको। लेकिन इसकी वजह इसी किताब के अंदर तबयीनुल अजब के अंदर हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये बयान फरमाई कि शरीयत मुतहरा इस बात को नापसंद करती है कि मुसलमान उस चीज़ की ताज़ीम करें कि जिसकी मुशरिकीन ताज़ीम करते हैं। मुशरिकीन की ताज़ीम करदा चीज़ों की ताज़ीम करना, इसको शरीयत पसंद नहीं करती। यानी इनका कोई त्यौहार है, इनका कोई मजहबी त्यौहार है या ऐसा कोई मामला है जिसकी वो ताज़ीम करते हैं, तो हमारी शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती, और इसकी मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं, हराम की, गुनाह कबीरा की, कुफ्र की, मुख्तलिफ सूरतें इसकी। तो अब जो रजब के रोज़े के हवाले से ये बात है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मारा या दीगर इस तरह की बातें हैं, तो इससे जो मकसूद है, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बयान फरमाते हैं कि मकसद इससे ये है कि जो शख्स उस अंदाज में रजब की ताज़ीम करे जैसा कि मुशरिकीन किया करते थे, यानी रजब की ताज़ीम में मुशरिकीन का लिहाज करते हुए, मुशरिकीन की पैरवी करते हुए जो रोज़ा रखेगा उसको इस तरीके से आप मारा करते थे। वरना हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि इसके अंदर हर्ज किया है कि बंदा रजब के अंदर रोज़े रख रहा हो तो उसको क्यों मारा जाएगा, जबकि अहादीस भी इस बाब के अंदर मौजूद हैं। तो वो मारना इस बुनियाद पर था कि
کوئی شخص اگر زمانہ جاہلیت کی رسم کو ادا کرتے ہوئے ان کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اگر ان کے پیچھے چل کر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو اس کے لیے سزا ہے، ورنہ اگر کوئی احادیث طیبہ کو سامنے رکھ کر، شریعت مطہرہ کے عمومی حکم کو سامنے رکھ کر کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اگر وہ رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم نے نہیں بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تبیین العجب کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب جو حدیثیں ہیں اپنی طرف سے ان کا معنی سمجھ کر اس طرح بیان کرنا، ہاں دیکھیں بات وہی ہے کہ ایک طرف کی بات سننا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دینا یا آگے اس کے ذریعے اپنا اعتقاد اور ذہن بنا لینا، یہ درست نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کتنی باتیں ہیں اس کے اندر، کتنی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر کہ کیوں جو ہے وہ منع کیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ نسبت کیا کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام منع کرتے ہیں، جو روایت میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، جبکہ احادیث طیبہ موجود ہیں روزہ رکھنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے پسند بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی روزے پسند ہیں۔ تو احادیث طیبہ کا مطلب سمجھنا ہر ایرے غیرے کا کام یہ نہیں ہوا کرتا، اس میں دقتیں ہوا کرتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دقیق باتیں ہوتی ہیں، باریک باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اگر ہر بات کو اسی طریقے سے خود سے جان لیا جاتا تو پھر اہل علم کی طرف رجوع کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں قرآن پاک کے اندر اس کا حکم ہوا؟ تو اس لیے احادیث طیبہ جب اس طرح کے آئیں تو پھر علماء سے رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، جب اس کی وضاحت ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔